हेलो। आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर, आ रही है। So good afternoon to everyone and welcome all of you. Screen visible है सबको? Is the screen visible to all of you? Okay, thank you. तो जिन भी लोगों ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मैं बता देता हूँ कि कल हमने परसेंटेज देखा था। कल से लेक्चर स्टार्ट हुए। कल हमने परसेंटेज देखा और आज हम उसका ही उसका ही अगला पार्ट बोल सकते हैं आप इसको, नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो जो भी लोग कल थे, मैंने कल आखिरी में 3 सवाल दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए एज अ होमवर्क। Have you guys solved this? किसी ने ट्राई किया है? या किसी को कोई डाउट है जो कल हमने पढ़ा उसमें? तो भी हम थोड़ा सा एक 2-4 मिनट उसमें उस पर बात कर लेते हैं ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाए। किसी को डाउट है उसमें? कल कौन कौन थे इसमें से? ठीक है, चलो किसी को डाउट नहीं है फिर। So if you guys don't know, these sessions are organized by Vibrant Minds Technology Company. That will be totally free of cost. It will be a 12 days training. It will cover your quantitative aptitude and logical reasoning, both parts. So it has started from yesterday, and today, yesterday we have seen percentage. Today we will see profit and loss. Okay. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो जब देखिए कल हमने परसेंटेज देखा था, परसेंटेज का अगला पार्ट बोल सकते हो आप इसको, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है बट टोटली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो सबसे पहले बेसिक हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। राइट। तो प्रॉफिट कब होता है, हमें मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बुक है। एक बुक कि मैं एज ए शॉपकीपर इस बुक को परचेज करता हूँ 100 रुपीज में, और इसको मैं अगर सेल कर दूंगा 100 रुपीज से ज्यादा, मतलब 100 रुपीज, 101, 102, 110, 150, किसी भी प्राइस पे बेच सकता हूँ जो कि अब वो 100 है। सो मान लो मैंने 110 रुपीज पे इसको सेल कर दिया। ठीक है। तो मैंने बुक लिया था 100 रुपए में, मैंने बेचा उसको 110 रुपए में। ठीक है। तो मुझे जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, 10 रुपए जो एक्स्ट्रा मिले हैं वो होता है मेरा प्रॉफिट। ठीक है। मतलब 100 रुपए पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एक है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जिसको एसपी बोलते हैं, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस
जो जिसको हम सीपी बोलते हैं, राइट। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जैसा नाम दिख रहा है वैसे ही सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे आप सेल करते हो कोई प्रोडक्ट। और कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस होती है कि जिस प्राइस पे हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, बाय करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। कि अगर हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो हम जिस प्राइस पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसको हम मैन्युफैक्चर, उसको भी हम कॉस्ट प्राइस ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने जो नोटबुक ली थी वो 100 रुपए में ली थी, तो ये मेरी हो गई कॉस्ट प्राइस। मतलब मैंने बाय की थी, परचेज की थी, तो 100 रुपए में मैंने परचेज की, तो 100 रुपए मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई। 110 पे मैंने सेल कर दिया, तो ये हो गई मेरी सेलिंग प्राइस। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जैसा मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस के मतलब 100 रुपए के ऊपर मैं जितनी भी प्राइस पे बेचूंगा उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस आता है वो होता है मेरा प्रॉफिट। और अब लॉस कब होता है, लॉस होता है मुझे जब मैं 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा और उसको 100 रुपए से नीचे बेच दूंगा। मतलब मान लीजिए मैंने वही नोटबुक जो थी मैंने 100 रुपए में खरीदी थी, इसको अब मैं 100 के नीचे बेच दूंगा तो मुझे होगा लॉस। कि ये हो गई कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपए, और उसके नीचे मतलब 99 पे बेच सकता हूँ, 90 पे बेच सकता हूँ, 80, 70, 60, 50, कुछ किसी भी प्राइस पे अगर मैं इसको बेच दूंगा। मान लो मैंने बेच दी उसको 75, तो ये हो गई मेरी सेलिंग प्राइस। अब इसमें मुझे हुआ लॉस। ये लॉस क्यों हुआ कि मैंने 100 रुपए में खरीदी थी और मैंने 75 पे बेच दी। मतलब मुझे जो 100 रुपए मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले, मुझे 75 ही मिले। चलो, मुझे 75 रुपए ही मिले, इसका मतलब मुझे जो 25 रुपए कम मिले हैं वो हुआ है मेरा लॉस, राइट। तो लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, राइट। तो लॉस में कैसे फाइंड कर सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये होता है हमारा लॉस, ठीक है। एवरीवन गेटिंग दिस, लॉस कब होता है, प्रॉफिट कब होता है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स you can directly unmute yourself, you can ask directly, but only if you have doubts you can unmute yourself, otherwise keep yourself on mute. आई होप सबको समझ में आ गया कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। ये सिंपल जनरल नॉलेज की चीज है, और हम रेगुलर कंसेप्ट मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया लॉस। अब मान लीजिए कि अगर हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसको परसेंटेज में निकालना है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि उसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट खरीदी किया, एक पेन खरीदी किया, परचेस किया फॉर एग्जांपल 200 रुपीज में, और उसको मैंने बेच दिया 240 रुपीज में। तो ये हो गई मेरी सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे मैंने बेच दिया वो सेलिंग प्राइस हो गई, जिस प्राइस पे मैंने परचेस किया या बाय किया वो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। तो इसमें मुझे जो प्रॉफिट हुआ है मुझे उसका परसेंटेज फाइंड करना है। कि जो पेन मैंने 200 में बेच के 200 में खरीद के 240 में बेचा, उसमें मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज फाइंड करना है, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम सीधा सीधा देखेंगे कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, हमें प्रॉफिट हमने ऊपर ही देखा कैसे। प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे ग्रेटर है 240, ग्रेटर देन 200। और प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना मिला मुझे, 240 माइनस 200 इक्वल टू 40 रुपीज। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब इसका मुझे परसेंटेज निकालना है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो जब भी देखो, हम जनरली जब भी हम बोलते हैं कि मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो हम ये उसके साथ ये भी बोलते हैं कि मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट 200 रुपए पे हुआ, क्योंकि मैंने 200 रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे। जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, मान लो कि शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर दिए 10,000 और उससे आपको रिटर्न मिला
मान लो एक महीने में रिटर्न मिला आपको 3000 का, तो हम क्या बोलते हैं कि आई गॉट रिटर्न ऑफ 3000 ऑन 10,000 रुपीज। तो सेम यहाँ पे भी है कि 40 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ है, 200 रुपए पे प्रॉफिट हुआ है। तो 40 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ, 200 पे हुआ। और इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दूंगा। तो ये हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 टू द 40, तो ये होगा 20% प्रॉफिट। ये होगा 20% प्रॉफिट। और सेम केस लॉस के लिए भी होती है, उसको भी हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। कि मान लो कि मैंने कोई एक शेयर है जो मैंने 500 में परचेज की और उसको मैंने बेच दिया 400 रुपए। तो 400 रुपए हो गई मेरी सेलिंग प्राइस, 500 रुपए हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। तो ऑब्वियसली सिंपल बात है, सबको समझ में भी आ गया हो कि इस ट्रांजेक्शन में मुझे क्या हो गया है, लॉस हुआ है। तो मुझे ये लॉस फाइंड करना है परसेंटेज। तो सर उसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि लॉस हो कितना रहा है। तो लॉस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 500 माइनस 400, 100 रुपीज का डिफरेंस है, 100 रुपीज का डिफरेंस है। अब वही बात जो प्रॉफिट में बोला वो भी हम लॉस में ही बोलते कि 100 रुपए का लॉस हुआ है। किस पे लॉस हुआ है, 500 रुपए में। मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, उस पर मुझे 100 रुपए का लॉस हुआ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 रुपए का लॉस मुझे किस पे हुआ है, 500 रुपीज पे। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख दूंगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 520 का 100। तो मतलब यहाँ पे लॉस भी कितना हो गया, 20% का लॉस हो गया, 20% लॉस, राइट। तो अब यहाँ पे आपने ये चीज नोटिस की होगी कि मुझे जब भी लॉस परसेंटेज में निकालना है या प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, ऊपर भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लॉस पर प्रॉफिट निकाला था हमने परसेंटेज में। दोनों के लिए हमें एक चीज जरूरी थी, वो थी ये कॉस्ट प्राइस। क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है वो हमें कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इसके लिए हम एक नोट लिख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस इज always calculated on cost price, always calculated on cost price। ये बात कभी भी नहीं भूलना आपने कि प्रॉफिट और लॉस जो भी कैलकुलेट करते हैं हम, तो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट किया जाता है ओनली। तो ये बात कभी भी नहीं भूलना कि प्रॉफिट और लॉस कभी भी कैलकुलेट करना हो तो कॉस्ट प्राइस पे ही करना है। सेलिंग प्राइस पे कभी भी प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, अब तक हमने प्रॉफिट निकाला, लॉस निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, प्रॉफिट लॉस निकाला। अब हम देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस कैसे निकालें, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया 800 रुपीज में, तो ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। परचेज किया मतलब बाय किया मतलब कॉस्ट प्राइस दी है। और इसको मैंने सेल कर दिया फॉर एग्जांपल 20% प्रॉफिट। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस क्या होगी। सही बात, क्वेश्चन समझ में आ गया कि आई गॉट अ प्रोडक्ट फॉर at 800 rupees and I sold it at 20% profit, then what is my selling price, ठीक है। अब देखिए, हम जैसा हम मैंने पहले कहा कि हम बोलते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है। 20% प्रॉफिट किस पे हुआ है, 800 रुपीज पे। तो मैं सिंपली डायरेक्टली निकाल सकता हूँ 20% ऑफ 800, 20% ऑफ 800 निकाल सकता हूँ मैं। 20% ऑफ 800 क्या होगा, जैसा हमने कल देखा, जो कल जिन्होंने ज्वाइन किया था या कल का सेशन जिन्होंने अटेंड किया था उनको पता होगा 20% ऑफ 800 सिंपली कैसे निकाल सकते हैं। मैं 20% के लिए इसका 10% निकाल दूंगा, 10% हो जाएगा मेरा, 10 से डिवाइड करने के बाद 10% मिल जाएगा, तो 10% 80 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10% 80 हो जाएगा। और 20% हो जाएगा इसका डबल, इसका डबल 20% हो जाएगा 160। तो यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन में हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 160 रुपीज का, ये मिल गया मुझे प्रॉफिट। अब मैं सीधा, कॉमन सेंस की बात है कि 800 रुपए में परचेज किया
और 160 रुपीज प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मैंने बेचा कितने में होगा उसको 800 प्लस 160। प्रॉफिट जो है वो हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देते हैं। प्रॉफिट जो 160 का है उसको 800 में ऐड कर दूंगा तो मेरी सेलिंग प्राइस बन जाएगी 960। तो मैंने 800 रुपए में प्रोडक्ट खरीदा, 960 पे अगर बेचा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 20% का, राइट। सेम केस हम लॉस में भी देख सकते हैं कि मान लो कि मैंने एक मोबाइल खरीद किया, मोबाइल परचेज किया 12,000 का, राइट। 12,000 में मोबाइल खरीद किया मैंने, उसको 6 महीने और उसके बाद मैंने उसको सेल कर दिया फॉर एग्जांपल 30% लॉस पे। 30% लॉस पे सेल किया तो मैंने कितने में सेल किया होगा, मेरी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए 12,000 क्या है मेरी, मतलब मैंने परचेज किया था तो ये हो गई मेरी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मोबाइल मैंने 12,000 में परचेज किया था तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस थी और मैंने उसको सेल कर दिया 30% लॉस पे। तो आडू होता है क्या? प्रतिभा, if you have doubt only then you can unmute yourself, otherwise keep yourself on mute, okay। तो 12,000 में बाय किया, 30% लॉस पे सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। मैंने पहले ही नोट कर दिया था आपको कि प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो कैलकुलेट करते हैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस पे, और यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता है। अब यहाँ पे अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है तो मैं सिंपली इसका 30% ले सकता हूँ जो कि मेरा लॉस बन जाएगा। तो 30% ऑफ 12,000, 30% ऑफ 12,000 क्या होगा, जो जिन्होंने कल थे उसको पता हो जाएगा कि 30% ऑफ 12,000 क्या होगा। तो 30% मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 30% के लिए मुझे 10% निकालना पड़ेगा। वेरी गुड। तो 30% के लिए 10% निकालना पड़ेगा, 10% हो जाएगा मेरा 1200, 20% हो जाएगा मेरा 2400 और 30% हो जाएगा मेरा 3600, 3,600, राइट। तो ये 3,600 रुपीज जो मिला है वो मुझे मेरा लॉस मिल गया 30% ऑफ 12,000। वेरी गुड मोस्ट। तो अब लॉस हो गया, तो मतलब जो 12,000 में मैंने मोबाइल लिया था उसको मैंने 3,600 लॉस पे बेच दिया, तो मतलब मुझे 12,000 में से 3,600 रुपीज कम मिल जाएंगे। तो कम मिलेंगे तो मैं माइनस कर दूंगा, तो कितने में बेचूंगा मैं मोबाइल, 8,400 रुपए। क्लियर है यहाँ तक सबको? Hello, sir. यस। Yesterday I was absent, so I don't get it. How you are calculating 30% of 12,000 and like that in profit and in loss also. Okay, so just for sake I will repeat it how to calculate percentage. Okay, so यहाँ पे देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना था, 30% ऑफ 12,000, राइट। so 30% ऑफ 12,000 कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए 30% को मैं स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट कैसे करूंगा, 10% मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ 10% में, जो भी नंबर का मुझे 10% निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है 12,000 का, तो उसको मैं सीधा 10% से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 10% मिल जाए। 10 से डिवाइड कर दूंगा तो 10% मिल जाए, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 10% मिल गया मुझे 1200। अब 10% 1200 है, मुझे चाहिए 30%। 10% अगर 1200 है, 30% क्या है, इसका ट्रिपल है, 3 टाइम्स है। तो मैं ये 1200 को भी क्या कर दूंगा, 3 टाइम्स कर दूंगा तो मुझे 30% मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3600। पिछले एग्जांपल में बता देता हूँ मैं आपको, जाके देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 20% ऑफ 800 निकाला था। अब 20% ऑफ 800 निकालना था, 20% के लिए फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 10% निकालना पड़ेगा। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या उसका डबल कर दूंगा तो 20% बन जाएगा। अब 10% निकालने के लिए सिंपली जैसे बोला कि 10 से डिवाइड कर दो,
तो 10% मिल जाता है, 0 0 कैंसिल कर दिया तो ये 80 हो गया। अब 10% 80 मिल गया, 20% क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो 160 बन गया 20%। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, Got it, sir. ओके। देखिए यहाँ तक हमने देखा है कि कॉस्ट प्राइस निकाली, सेलिंग प्राइस निकाली। अब मान लो हमें कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी है तो उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। देखिए कि ए सोल्ड अ मोबाइल फॉर 6,000 rupees and gets a profit of 20%. Okay, gets a profit of 20%. Find cost price of mobile. Find the cost price of mobile. ठीक है, अब देखिए पहले एग्जांपल में हमने क्या किया, हमने जो 20-30% लॉस था हमने 12,000 का निकाला। यहाँ पे देखिए 20% प्रॉफिट था तो हमने 800 का निकाल दिया। तो यहाँ पे आंसर क्या करेंगे हम, 4,800। ओके, देखते हैं सूरज। देखिए अब ये जो 20% प्रॉफिट है इसको मैं डायरेक्टली 6,000 का ये नहीं निकाल ले सकता हूँ, क्या बोलते हैं हम, परसेंटेज नहीं निकाल सकता हूँ 6,000 का। अगर मैं ये सिर्फ समझ लो अभी 6,000 का 20% मैं निकाल देता हूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 1,200, राइट। और 1,200 प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर देते हैं हम, तो 6,000 प्लस 1,200 ये बन जाएगा 7,200। अब आप ही मुझे ये बताइए कि ये मिल गई मेरी कॉस्ट प्राइस, मेरी सेलिंग प्राइस है 6,000। तो अगर मैंने मोबाइल लिया है 7,200 और 7,200 में लिया है और 6,000 में मैं बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। और अगर आप इसमें से माइनस कर देते हो, इसमें से अगर माइनस कर देते हो तो ये बन जाएगा 4,800, राइट। ये भी गलत हो गया। ये भी गलत क्यों हो गया कि अगर मैंने 4,800 में मोबाइल लिया है और 6,000 में बेच दिया है तो मुझे 1,200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, बट ये 1,200 रुपये प्रॉफिट मुझे 4,800 पे होना चाहिए। तो 20% ऑफ 4,800 ये हो जाता है 960 हो जाता है, जो कि मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। मुझे प्रॉफिट तो हो रहा है 1,200 का, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हमें कैसे करना है, तो इसीलिए मैंने पहले आपको नोट लिखाई थी, जो कि आपने शायद नोट नहीं किया या ध्यान नहीं दिया उस पर। तो मैंने आपको एक नोट लिखाई थी, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, प्रॉफिट ऑन लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस ओनली। तो जो भी हम परसेंटेज निकालेंगे वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे। तो पहले एग्जांपल में हमें कॉस्ट प्राइस पता थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस पता थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमें कॉस्ट प्राइस पता थी, बट इस एग्जांपल में हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। इस एग्जांपल में हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो अब जो 20% लेना है मुझे तो वो तो कॉस्ट प्राइस का ही लेना है, बट कॉस्ट प्राइस तो मेरे पास है नहीं, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 रुपीज, अज्यूम कर लिया हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज। अब इस पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का। अब 100 का 20% तो 20 ही है, तो मुझे 20 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20% ऑफ 100, ये प्रॉफिट कहाँ से आया, 20% ऑफ 100। तो 20% ऑफ 100 20 ही होता है, इसलिए मैंने 20 लिख दिया। अब 100 रुपए में मैंने मोबाइल लिया है, 20 रुपए प्रॉफिट पे बेच रहा हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120, राइट। बट हमारी प्राइस सेलिंग प्राइस जो है वो 120 नहीं है, हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है, 6,000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 120 की एक्चुअल प्राइस है 6,000 रुपीज, राइट।
120 की एक्चुअल प्राइस है 6000 रुपीज और हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो मतलब 100 की एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 100 की एक्चुअल वैल्यू मैं x लिख दूंगा और यहाँ पे मैं कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सिंपली ये ऐसा दिखेगा। आसान में अगर लिखना चाहते हो तो 120 की वैल्यू है 6000, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 6000, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 120, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो जाएगा, ये दो जीरो और आ जाएंगे, 500 इंटू 10 5000 हो जाएगा। तो ये मिल गई हमें कॉस्ट प्राइस। अब इसको क्रॉस चेक कर सकते हो आप। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो कि अपने 5000 रुपए में मोबाइल लिया था और उसको 6000 में बेच दिया, तो मतलब आपने 1000 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर लिया। अब 5000 का 20% 1000 होता है कि नहीं, देख लीजिए। अब 5000 का 20% कितना होता है 1000 हो जाता है, क्योंकि 10% 500 होगा, 20% 1000 हो जाएगा। तो क्रॉस चेक हो गया हमारा, करेक्ट हो गया। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक चीज हमेशा याद रखनी है आपको, वो है प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज लो, लॉस परसेंटेज लो, जो भी निकालना है आपको परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आपको वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस का ही निकालना है। आप कभी भी सेलिंग प्राइस का परसेंटेज नहीं निकालोगे। एवरीवन गेटिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस बोल दो चैट बॉक्स में। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी बोल दो। वेरी गुड। चलो सबको समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। रिपीट विद अनदर एग्जांपल। यस पंकज, आई विल डेफिनेटली रिपीट दिस। ठीक है, अब ये देखा एग्जांपल हमने प्रॉफिट के साथ, तो एक एग्जांपल हम लॉस के साथ भी देख लेते हैं। लॉस के साथ भी देख लेते हैं ताकि आपको दोनों कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, person sold a table for 3000 rupees and gets a loss of 25%। एक पर्सन ने एक मोबाइल सॉरी टेबल सेल किया 3000 में और उसको 25% का लॉस हो गया। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तो हमें टेबल की कॉस्ट प्राइस पता करनी है। टेबल की कॉस्ट प्राइस कैसे पता करेंगे देखते हैं। देखिए फिर से सेम एग्जांपल है। लॉस परसेंटेज हमें पता है, बट ये लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का, जो कि हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो 3000 दिए है वो क्या दिए, सेलिंग प्राइस दिए। तो वो बोल रहा है कि पर्सन सोल्ड दैट टेबल फॉर 3000 रुपीज, राइट। तो ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज निकालना है, बट कॉस्ट प्राइस पता नहीं। तो फिर से मैं अज्यूम करूंगा कॉस्ट प्राइस क्या हो गई मेरी 100 हो गई, राइट। अब कॉस्ट प्राइस 100 हो गई है और लॉस जो हो रहा है वो मुझे 25% हो रहा है। अब मैं निकालूंगा 25% ऑफ 100, जो कि 25 ही होता है। 100 का आप कोई भी परसेंटेज लो वो वही होता है। 30% लिया तो 30 ही होगा, 75% लिया 75 ही होगा, 33% लिया 33 होगा, 82% लिया तो 82 ही होता है। तो यहाँ पे 25 का लॉस हो रहा है। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई फिर? अब 100 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी और 25 रुपए लॉस पे बेच दिया, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 75, माइनस हो जाएगी कॉस्ट प्राइस में से, राइट। अब हमारे हिसाब से जो सेलिंग प्राइस आ रही है 75, बट क्वेश्चन के हिसाब से सेलिंग प्राइस है 3000, मतलब 75 की एक्चुअल वैल्यू क्या है 3000, राइट। तो और हमें कॉस्ट प्राइस पूछी है, तो 100 की कॉस्ट प्राइस एक्चुअल वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लूंगा, क्योंकि मुझे 75 की वैल्यू पता है, 100 की निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 100 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 75। तो सिंपली 25 से कट हो जाएगा, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 1000 इंटू 4 ये हो जाएगा 4000, राइट। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई मेरी
4000। अब आप निकाल के देख सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए कि 4000 कॉस्ट प्राइस है, 4000 का 25% लॉस हो रहा है, मतलब 4000 का 25% कितना होता है, 4000 का 25% निकालने के लिए 4000 को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 1000। तो 1000 लॉस हो रहा है, मतलब 3000 में मैं बेच रहा हूँ। मौसमी, फिर से एक बार चेक करो आप, आपने क्या गलत किया यहाँ पे। एवरीवन गॉट दिस? ये था परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का ओवरऑल कंसेप्ट। आप इससे कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लो आप इससे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में होते ही 4 कंसेप्ट है, प्रॉफिट, लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और इन चारों में से ही एक निकालना होता है आपको। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता है तो मैं डायरेक्टली परसेंटेज ले सकता हूँ, और अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, सेलिंग प्राइस पता है, तो मैं 100 अज्यूम करके सॉल्व कर सकता हूँ उसको, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन? नाउ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है। वन बाय वन थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे हम, और थोड़े सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, थोड़े और आगे बढ़ते बढ़ते हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये नोट डाउन करना है, आप साथ साथ नोट डाउन करते चलिए, और नहीं नोट डाउन हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी देखिए सेम टाइप ऑफ एग्जांपल है। अ रेडियो वाज सोल्ड फॉर ₹5,500 एंड एट अ लॉस ऑफ 20%। मतलब 500 रुपए में सेल किया है, 20% लॉस हो रहा है, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। इसकी कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करनी है, ठीक है। अब जो 20% का लॉस हो रहा है उसका मैं परसेंटेज 500 का तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि 500 सेलिंग प्राइस है, सोल्ड बोल रहा है इसलिए सेलिंग प्राइस हो गई। अब कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए बट नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेंगे 100 रुपीज, और उस पे लॉस हो रहा है 20% का, 20% ऑफ 100 इज ऑलवेज 20। जस्ट अ सेकंड। तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 अज्यूम कर ली, 20% का लॉस हो रहा है, तो 20 लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी मेरी 80 रुपीज। और 80 की वैल्यू क्या दी है हमें, 500, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और 100 की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो यहाँ पे x लिख दूंगा, इनका कर लूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 80 सॉरी 100 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 80। तो यहाँ पे सिंपल कर देता हूँ मैं, 0 0 कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 4 को 500 से कट कर दूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा 125, और 125 इंटू 5 क्या हो जाएगा मेरा 625। तो ये बन गई मेरी कॉस्ट प्राइस। क्लियर टू एवरीवन? तो जितने भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन देख सकते हो वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, सीधा सीधा 100 अज्यूम करके कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि बेस प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस से ही होती है। हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डिसाइड होता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस के ऊपर सेलिंग प्राइस चली गई तो प्रॉफिट होता है, कॉस्ट प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस आ गई तो होता है हमारा लॉस होता है। तो बेस प्राइस होती है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल आ गया है, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितनी जल्दी करते हैं देखते हैं हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर 200 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर 250 रुपीज। तो सिंपली मैं देख रहा हूँ मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 50 रुपीज का प्रॉफिट मुझे 200 पे हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये सीधा सीधा 100 टू द 200 कर दूंगा, और फिर 25 टू द 50 कर दूंगा, तो ये 25% मेरा प्रॉफिट हो गया। देखिए इतने जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया।
person bought an article for 200 rupees and sold it to 250 rupees, find his gain percentage. तो सिंपल मैंने अब एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि कैसे निकाला। 250 में सेल किया, 200 मेरी कॉस्ट प्राइस थी, तो यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल गया 50 रुपीज का, और 50 रुपीज का प्रॉफिट मुझे मिला हो रहा है कॉस्ट प्राइस पे ही होता है हमेशा प्रॉफिट। तो ये 200 रुपीज 200 रुपए पे 50 का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको कैलकुलेट कर दिया तो 25% प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर? एग्जांपल देखते हो। चलिए थोड़ा अगले कंसेप्ट का एग्जांपल आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व कर देता हूँ। सिंपल है, ये चीज है, देखिए बाय सेलिंग मैंगोज एट 42 रुपीज, मतलब सेल कर रहा है 42 रुपीज पे, तो ये हो गई सेलिंग प्राइस 42 रुपीज पर केजी। फ्रूट मर्चेंट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 5%, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का। एट व्हाट प्राइस he should sell mangoes per kg to get the profit of 20%। तो अब उसको 42 रुपीज पे सेल कर रहा है तो उसको 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितने रुपीज में बेचना चाहिए ताकि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो जाए। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए कैसे सॉल्व करना है मुझे। तो अब देखिए ये जो 5% प्रॉफिट हो रहा है वो 42 रुपीज सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, बट मैं 42 का 5% ले नहीं सकता क्योंकि परसेंटेज जो लेना होता है वो कॉस्ट प्राइस का लेना होता है, तो मैं कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लेता हूँ 100, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो मुझे 5% हो रहा है, तो मेरी सेलिंग प्राइस जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, 105 बन जाएगी। ठीक है, अब 105 सेलिंग प्राइस बन गई, और 105 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, मुझे 42 रुपीज मिली है, तो 105 की एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 42 रुपीज, और मुझे 100 की एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए मुझे कॉस्ट प्राइस पता ही होनी चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ कॉस्ट प्राइस निकाल लेता हूँ, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 42 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 105। इसको मैं 5 से काट कर दूंगा तो ये 21 हो जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और 21 टू जा 42 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 40 रुपीज। तो मेरी कॉस्ट प्राइस मिल के आ गई मुझे 40 रुपीज। क्लियर? अब 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस पता है हमें, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 40 रुपीज, और इस पे मुझे चाहिए 20% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। तो अब मैं सीधा सीधा 40 का 20% ले सकता हूँ। 40 का 20% मैं क्यों ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो 40 है वो है कॉस्ट प्राइस, और उसका मैं परसेंटेज सीधा सीधा ले सकता हूँ। तो 40 का 20% कितना होता है, 40 का 20% होता है 8 रुपीज। अब इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, और 40 रुपए पे 8 रुपए अगर प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा, 40 प्लस 8 रुपीज में बेचना पड़ेगा, यानी 48 रुपीज में मुझे उसको सेल करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 48 रुपीज। वेरी गुड, 48 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको समझ में आ रहा है। जिसको अगर किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप सीधा सीधा अनम्यूट कर लो और पूछ लो अगर आपको कोई डाउट है तो। देखिए अब और एक एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, a man sold his car at a profit of 15%। ठीक है, मतलब एक बंदा है वो क्या कर रहा है, अपनी कार बेच रहा है 15%। if he would have sold it at 5,000 rupees more, मतलब उसने क्या किया होता अगर सेलिंग प्राइस 5,000 रुपए से बढ़ा दी होती, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस
अगर 10,000 थी तो उसने 5,000 रुपए में ज्यादा बेच दी होती, तो 15,000 में बेच दी होती, तो क्या होता उसको, he would have got a profit of 20%. Find the cost price of car. ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। अगर वो बंदा 10,000 में कार सेल कर रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 15%। अगर उसने 5,000 रुपए ज्यादा में सेल कर दी होती, मतलब 10,000 में 5,000 जोड़ दो तो 15,000 हो जाएगा, 15,000 में बेच दी होती तो उसको प्रॉफिट हो रहा होता 20%। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कार। ठीक है, अब सिंपल वही बात, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज है, बाकी कुछ है नहीं, ये सेलिंग प्राइस हो नहीं सकती क्योंकि वो उसको 5,000 ज्यादा में बेचना है। तो कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए, तो मैं सीधा अज्यूम कर लेता हूँ कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरी 100 रुपीज है। पहले मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 15% प्रॉफिट मिल रहा है, मान लो मैं P1 लिख देता हूँ, प्रॉफिट 1 15%, तो मेरी सेलिंग प्राइस 1 क्या हो जाएगी, 115, राइट। और जो 20% प्रॉफिट जो चाहिए हमें, 1 सेकेंड जाएगा, तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो कार की कॉस्ट प्राइस में 100 हमने मान ली, उसमें पहले हो रहा है 15% प्रॉफिट, तो 115 सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अब उसी कार पे मुझे क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए। अब 20% प्रॉफिट चाहिए तो मान लेता हूँ मैं P2, मेरा प्रॉफिट 2 क्या है, 20% है, तो सेलिंग प्राइस 2, इस प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी मेरी, अब कार तो वही है तो कॉस्ट प्राइस भी उसकी सेम हो जाएगी, तो 120 रुपीज सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ओके, तो अब वो क्या बोल रहा है, he would have sold it at 5,000 rupees more, मतलब उसने 5,000 रुपए में ज्यादा में बेच दिया होता, तो क्या होता, देखिए, तो पहले वो बेच रहा था 115 पे और अब वो बेच रहा है 120 पे, तो मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारे हिसाब से 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 120 माइनस 115, ये आ रहा है 5% का डिफरेंस हमारे हिसाब से, बट वो क्या बोल रहा है 5,000 का डिफरेंस है, 5,000 रुपए ज्यादा कर रहा है। 15% प्रॉफिट से 20% प्रॉफिट बढ़ने के लिए वो कितना प्रॉफिट सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा है, यहाँ पे हमारे हिसाब से 5% बढ़ा रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से जो बढ़ा रहा है वो क्या बढ़ा रहा है, 5,000 बढ़ा रहा है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि 5% की वैल्यू जो है वो है 5,000, राइट। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी, मान लूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 5,000, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, ये 5 मैं यहाँ पे कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1,000, और 1,000 इंटू 100 क्या होता है, 1 लाख होता है, तो कार की प्राइस क्या थी, 1 लाख। अब देखिए इसमें और इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं 10 सेकंड वेट करता हूँ, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, अब डाउट नहीं है तो इसका मतलब दो ही मतलब निकलते हैं, या तो आप मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो इस चीज की तरफ, या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए मैं सेकंड सिनेरियो मान लेता हूँ कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बाकी थैंक यू।
ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, can we get the recording? Harshada, I will just in get the information, क्या अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, और अगर मिल सकती है तो मैं अगले सेशन में आपको लिंक वगैरह या जो कुछ भी है वो दे दूंगा, या आपके मतलब कॉलेज की तरफ से या कोई इंस्टीट्यूट की तरफ से जिधर से भी आपको ये लेक्चर की लिंक मिले वहीं से आपको रिकॉर्डिंग की लिंक भी मिल जाएगी, या सीधा सीधा आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा अगले सेशन में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 10% एंड एट अ लॉस ऑफ 10% इज 136 रुपीज। मतलब कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हो और उसी प्रोडक्ट को अगर 10% लॉस पे बेच रहे हो, तो वो दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस दिया है हमें 136 रुपीज। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सिंपल, जैसे हमने पिछला एग्जांपल सॉल्व किया उसी तरह से ये एग्जांपल भी सॉल्व करना पड़ेगा। 100 रुपए में कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लूंगा, मुझे पहले प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 110। फिर मुझे उस पे इसी कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है 10% का, तो मेरी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90 रुपीज। और ये दो सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस जो दिया है वो हमें कितना दिया है, 136। अब हमारे हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 110 माइनस 90, तो मतलब डिफरेंस आ रहा है 20%। और 20%, बट वो बोल रहे हैं कि 136 का डिफरेंस है, इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि 20% का डिफरेंस जो है 136 रुपीज है। और हमें कॉस्ट प्राइस पूछिए तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है, तो 100 की वैल्यू नहीं हो जाएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 136 इंटू 100, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 20, तो 25 का 100 हो जाएगा, ये 136 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5 680 रुपीज आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो आ जाएगी वो 680 रुपीज आ जाएगी। वेरी गुड, क्लियर है सबको? चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है, वेरिएबल सेलिंग प्राइस। वेरिएबल सेलिंग प्राइस, ये यही जो क्वेश्चन हमने देखे वो वेरिएबल सेलिंग प्राइस में भी आ सकते हैं। कि वेरिएबल सेलिंग प्राइस क्या होती है, कि सेलिंग प्राइस वैरी हो रही है, मतलब सेलिंग प्राइस बदल रही है। यहाँ पे देखिए 10% पे सेलिंग प्राइस थी 110, यहाँ पे 10% लॉस पे सेलिंग प्राइस हो रही है 90, मतलब एक ही प्रोडक्ट की दो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो चलिए उसको सॉल्व कैसे करना है हम सीधा क्वेश्चन के साथ देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हमें पता है, हमें सीधा अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, अ पर्सन सोल्ड अ शर्ट फॉर 250 रुपीज एंड गेट्स अ लॉस ऑफ 20%। मतलब एक बंदे ने क्या किया, 20% लॉस पे शर्ट को सेल कर दिया, मतलब कितने में बेच दिया, 250 रुपीज में बेच दिया। तो उसको कितने में बेचना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट जो है वो 20% हो जाए। ठीक है, अब सेम सेट है, तो कॉस्ट प्राइस में अज्यूम कर लेता हूँ 100 रुपीज, प्रॉफिट जो है, सॉरी इनिशियली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं लॉस ले लूंगा। यहाँ पे लॉस जो हो रहा है वो 20% का हो रहा है, 100 का 20% 20 होता है, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है, सेलिंग प्राइस 1 अज्यूम कर लेता हूँ, वो हो रही है 80 रुपीज। ठीक है, अब इसी सेट को मुझे सेल करना है, बट मुझे प्रॉफिट चाहिए 20%, इसी सेट को सेल करना।
तो मेरी कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 ही रहेगी, क्योंकि एक बार मैंने शर्ट 100 रुपीज में परचेज कर लिया, तो वो प्राइस बाद में कभी चेंज नहीं होने वाली है, तो 100 की 100 ही रहेगी। तो फिर उस पे मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो 20% चाहिए। अब फिर ये 20% किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का आएगा। कॉस्ट प्राइस का 20%, 100 का 20% 20 होता है, तो मेरी सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगी, 120 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो अब देखिए जो सेलिंग प्राइस 1 है 20% लॉस पे, वो क्या है 250 रुपीज है। क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 80 है, तो इसका मतलब 80 की वैल्यू है 250 रुपीज। और हमें क्या कौन सी प्राइस फाइंड करनी है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द शर्ट टू गेट 20% प्रॉफिट, मतलब SP2 फाइंड करनी है x। और मैं इन दोनों को सीधा सीधा कंपेयर कर सकता हूँ, तो x इज इक्वल क्या मिलेगा, 120 into 150 divided, sorry 120 into 250 divided by 80। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दूंगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 150 by 2 मतलब 125 हो जाएगा, 125 into 3 हो जाएगा 375। तो ये मिल गई मुझे वैलिड सेलिंग प्राइस, जो वैरी हो चुकी है, क्योंकि सेलिंग प्राइस पहले थी 250 रुपीज, अब बन गई है वो 325 रुपीज, सॉरी 375। ये क्यों बन गई कि पहले ट्रांजैक्शन में हो रहा था लॉस और अगले ट्रांजैक्शन में मुझे चाहिए था प्रॉफिट, इसलिए ये सेलिंग प्राइस जो थी वो वैरी हो गई। क्लियर है सबको, ये सेलिंग प्राइस वैरी हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं इसी में से। ठीक है, देखिए a person sold a notebook for 42 rupees and gets a profit of 5%, at what price he should sell it to get the profit of 30%। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट ये सिर्फ चेंज क्या है, दोनों ट्रांजेक्शन में यहाँ पे प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट हो लॉस प्रॉफिट हो, प्रॉफिट हो प्रॉफिट लॉस हो, दोनों भी लॉस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सेम वे में सॉल्व करना चाहिए। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 100 रुपीज मान लूंगा मैं, फिर प्रॉफिट हो रहा है 5% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 105, सॉरी 105 हो जाएगी। प्रॉफिट 2 चाहिए मुझे 30%, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 130 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 42 रुपीज सेलिंग प्राइस दी है, कौन सी दी है, 5% प्रॉफिट वाली, 5% प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस है 105, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 42 रुपीज। और 130 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल ये पूछा है, तो इसको मैं सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, 130 इंटू 42, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 105, इसको 5 से कट कर दो, ये 21 बन जाएगा, ये बन जाएगा 26, और 21 टू जा 42 हो जाएगा, 26 इंटू 2 ये बन जाएगा 52, मतलब 52 रुपीज में उस नोटबुक को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, ताकि मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 30% हो जाए। क्लियर है, सेम एग्जांपल था। और एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल है, देख लेते हैं। जब भी आप कोई भी एग्जांपल मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट देने जाओ और आपको दिखे कि यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मतलब क्वेश्चन बहुत मतलब 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो उस टाइम पे टेंशन नहीं ले लेगा, उस टाइम पे खुश हो जाने का, यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन बड़ा उतना क्वेश्चन आसान, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन मैंने कल भी बोला आपको, क्वेश्चन पूरा एक साथ नहीं पढ़ना, क्वेश्चन हमें स्टेटमेंट वाइज पढ़ना होता है, ताकि स्टेटमेंट वाइज हम क्वेश्चन एनालाइज कर सके, इस क्वेश्चन को समझ सके और फिर उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तरुण सेल्स अ टीवी फॉर 500 रुपीज एंड अ रिकॉर्डर फॉर 270 रुपीज, मतलब एक तरुण नाम का बंदा है, वो 500 रुपए में टीवी बेच रहा है, रिकॉर्डर बेच रहा है 270 रुपीज, एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन बोथ, मतलब उसको दोनों पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 10%, मतलब मुझे जो सेलिंग प्राइस लेनी पड़ेगी वो दोनों की कंबाइन लेनी पड़ेगी, तो कंबाइन सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी,
500 प्लस 270, ये हो जाएगी 770, और इस कंबाइन पे मिलके उसको प्रॉफिट हो रहा है 10% का। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। Had he sold the TV for 380 and a recorder at its cost price, he would have lost 10%. ठीक है, क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस 2 दे रही है, दिया है हमें, क्या बोल रहा है, टीवी अगर उसने 380 पे बेच दिया होता और रिकॉर्डर भी बेच दिया होता कॉस्ट प्राइस पे, तो उसको क्या हो जाता, 10% का लॉस हो जाता। He would have lost 10%, then find the cost price of recorder। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। अब टीवी और रिकॉर्डर ये भूल जाओगे यहाँ पे, दोनों सोचो ही मत कि दो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, एक मान लो एक प्रोडक्ट बेच रहे हो कि 770 पे एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% लॉस पे दोनों की सेलिंग प्राइस निकालो। अब दोनों की सेलिंग प्राइस निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक की पता है तो दूसरे की आसानी से मिल जाएगी हमें सेलिंग प्राइस। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैं मान लेता हूँ दोनों की कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। मैंने दोनों की कॉस्ट प्राइस क्यों मान ली, क्योंकि मुझे जो प्रॉफिट या लॉस दिया है वो दोनों पे दिया है। तो पहले में मुझे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी मेरी 110, 110 सेलिंग प्राइस हो गई। अब दूसरे में लॉस हो रहा है 10% का, अब जो लॉस हो रहा है 10% का लॉस जो हो रहा है वो दोनों पे हो रहा है, मतलब 100 की प्राइस पे हो रहा है, 100 पे 10% का लॉस हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है मेरी, हमारी सेलिंग प्राइस हो रही है 90। ठीक है, अब दोनों की एक सेलिंग प्राइस दी है, कौन सी दी है, 10% प्रॉफिट वाली, 10% प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस दी है, वो कितनी है 77। और उसके लिए अब मुझे फाइंड करनी जो पड़ेगी वो दोनों की सेलिंग प्राइस ही फाइंड करनी पड़ेगी, कौन सी, 10% लॉस वाली, 10% लॉस वाली सेलिंग प्राइस है 90, उसको मैं x मान लेता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरी सेलिंग प्राइस दोनों की क्या आ जाएगी, 90 इंटू 770, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 110, 0 कैंसिल कर दूंगा मैं, 7 7 11 7 77 बन जाएगा, ये 630 हो जाएगा। ये देखो मान, ये मिल गई मुझे सेलिंग प्राइस दोनों। अब दोनों की सेलिंग प्राइस में से मुझे किसकी सेलिंग प्राइस पता है, टीवी की सेलिंग प्राइस पता है, ये यहाँ पे दी है 380 रुपीज, और रिकॉर्डर की पूछिए, तो रिकॉर्डर की पूछिए तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ कि टीवी प्लस रिकॉर्डर इज इक्वल टू 630 है दोनों की सेलिंग प्राइस, उसमें से टीवी की 380 है प्लस रिकॉर्डर इज इक्वल टू 630, तो रिकॉर्डर की मैं सीधा सीधा निकाल सकता हूँ 630 माइनस 380, जो कि मुझे मिल जाएगी 250। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये जो निकाली हमने वो सेलिंग प्राइस ऑफ रिकॉर्डर निकली, क्योंकि ये जो टोटल मिली थी वो सेलिंग प्राइस मिली थी, सेलिंग प्राइस ऑफ रिकॉर्डर कितनी मिल गई, 250 रुपीज। पूछा क्या है हमें, वो भी देखना पड़ेगा ना, क्या पूछा है, क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिकॉर्डर पूछा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ रिकॉर्डर कहाँ से मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिकॉर्डर निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, पहला स्टेटमेंट, had he sold TV for 380 and a recorder at its cost price, मतलब जो वो रिकॉर्डर सेल कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, तो मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वही उसकी सेलिंग प्राइस होगी, या जो उसकी सेलिंग प्राइस है रिकॉर्डर की वही उसकी कॉस्ट प्राइस होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ रिकॉर्डर विल बी आल्सो 250 रुपीज ओनली। क्लियर, एक बार हाँ बोल दो सभी लोग, अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो डाउट पूछ लो। Can you explain once again? फिर से एक बार एक्सप्लेन करना है, कहाँ पे डाउट आ रहा है या कुछ भी नहीं पूछ रहा है। सर स्टार्टिंग से थोड़ा ओके ठीक। थोड़ा और किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है चलिए फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, टीवी 500 पे बेच दिया है, राइट, एंड रिकॉर्डर बेच दिया है 270 रुपीज, एंड उसको प्रॉफिट हो रहा है 10%। अब प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ओवरऑल हो रहा है, ऑन बोर्ड, आगे बढ़िए, ऑन बोर्ड हो रहा है, मतलब
दोनों पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो 10% प्रॉफिट से जो सेलिंग प्राइस मिलेगी हमें, वो दोनों की कंबाइन होनी चाहिए। तो मुझे पहले सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी 500 प्लस 270, ये मिल गई 770, मतलब 770 कौन सी प्राइस आ गई मेरी, 10% प्रॉफिट वाली, 10% प्रॉफिट वाली, राइट। तो मैं इसके लिए सीधा सीधा कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लूंगा 100 रुपीज, प्रॉफिट जो हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 1 क्या हो जाएगी मेरी, 110 हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है, had he sold it for 380 rupees and recorded at his cost price, he would have lost 10%, मतलब अगले ट्रांजैक्शन में जो लॉस हो रहा है वो 10% का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगी, 100 पे 10% का लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगी 90। अब इसमें से जो 10% प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस है वो पता है हमें 770, तो यहाँ पे लिखा 770 और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 90 इंटू 770, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 110, 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 7 77, 9 इंटू 7 हो जाएगा 630, ये 0 आ गया यहाँ पे। अब ये 630x मिल गया मुझे, ये क्या है, ये दोनों की सेलिंग प्राइस है, अब दोनों में से एक की मुझे पता है 380, तो 630 दोनों की है, उसमें से एक की अगर मैं माइनस कर दूंगा तो दूसरे की मिल जाएगी मुझे 250 रुपीज। अब ये 250 रुपीज मिल गई सेलिंग प्राइस ऑफ रिकॉर्डर, सेलिंग प्राइस ऑफ रिकॉर्डर, बट पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ रिकॉर्डर, अब ये कहाँ से मिलेगी, ये इसके लिए ये पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, recorder at its cost price, you would have sold the recorder at its cost price, मतलब recorder उसने cost price पे ही बेच दिया, मतलब जो उसकी सेलिंग प्राइस है वही उसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगी 250 रुपीज। नाउ क्लियर टू एवरीवन। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सेम टाइप का एग्जांपल देखते हैं, ये सेम टाइप का एग्जांपल है, बट मेरे ख्याल से इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एज होमवर्क आप बाद में ट्राई कर लेना इसको, तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, तो आपको बाद में सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट है, अभी हमने वेरिएबल सेलिंग प्राइस देखी, वेरिएबल सेलिंग प्राइस देखी, अब हमारा अगला कंसेप्ट है वेरिएबल कॉस्ट प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस। इसके लिए सोचिए एक बार, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि अगर मैंने एक मोबाइल ले लिया 10,000, अब मैंने वो ले लिया, वो मोबाइल मेरे पास है, तो उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, मेरे लिए कॉस्ट प्राइस क्या है 10,000 रुपीज। अब वो कॉस्ट प्राइस बाद में कभी चेंज हो नहीं सकती, तो अब हमारा कंसेप्ट तो बोल रहा है वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस वैरी हो रही है, अब एक बार मोबाइल ले गया तो वो वैरी तो हो नहीं सकती, फिर कैसे बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो सकता है कि अगर देखिए मैंने एक मोबाइल लिया 10,000 में, अब मैं अगर उसको आगे बेच दूंगा, मान लीजिए मैंने उसको एक बंदा बी को बेच दिया 12,000 रुपए में, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस हो गई 12,000, बट बी क्या कर रहा है, बी परचेज कर रहा है मोबाइल मेरे से। अब बी अगर परचेज कर रहा है तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस बन जाएगी 12,000। तो यही कंसेप्ट है हमारा कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट प्राइस का, कि कॉस्ट प्राइस वैरी हो सकती है बट 1% के लिए कभी नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस वैरी हो सकती है पर्सन टू पर्सन, मेरे लिए अलग कॉस्ट प्राइस हो सकती है, मैंने बी को बेचा तो बी के लिए अलग कॉस्ट प्राइस हो सकती है, बी ने अगर आगे सी को बेचा तो सी के लिए अलग कॉस्ट प्राइस हो सकती है। मोबाइल तो सेम है बट उसकी कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो सकती है,
वो अलग अलग बंदों के लिए, एक बंदे के लिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस दो नहीं हो सकती। ठीक है, इसके लिए हमें जो कंसेप्ट लगेगा वो था जो हमने कल देखा, परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंट चेंज, वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है। वो कैसे होता है अब देखते हैं। ठीक है, मान लो जो अभी जो हमने एग्जांपल देखा वही देखते हैं कि मैंने मोबाइल ले लिया, ए ने एक मोबाइल ले लिया 10,000, तो इसके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 10,000 रुपीज। अब ए ने क्या किया, वो मोबाइल सेल कर दिया इसको, बी को, कितने में, 20% प्रॉफिट। अब 20% प्रॉफिट तो 10,000 का 20% प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। अब 2,000 पे सेल कर रहा हूँ मैं, मतलब 12,000 पे सेल कर रहा हूँ। अब ये 12 जो हजार जो है वो ए के लिए सेलिंग प्राइस है क्योंकि ए बेच रहा है, बट बी के लिए क्या होगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी क्योंकि बी परचेज कर रहा है। अब जब बी आगे इसको बेचेगा तो बी क्या करेगा, बी के लिए कॉस्ट प्राइस एक्ट करेगी 12,000, एज अ कॉस्ट प्राइस एक्ट करेगी 12,000। ठीक है, तो मतलब बी ने अगर बेच दिया उसको 10% लॉस पे, तो बी ने अगर 10% लॉस पे बेच दिया तो जो 10% लॉस होगा बी के लिए वो 12,000 पे हो जाएगा। तो 12,000 का 10% कितना होता है, 1,200 होता है। तो 1,200 लॉस, 1,200 रुपए लॉस पे बेचा, मतलब माइनस में माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10,800 रुपए। ये हो गई बी के लिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि बी इस प्राइस पे सेल कर रहा है, बट इसी प्राइस पे कोई ना कोई परचेज कर रहा है, मानो सी परचेज कर रहा है, तो ये हो गई सी के लिए कॉस्ट प्राइस। अब जब सी सेल करेगा तो सी ये 10,800 क्या एक्ट करेगा, एज अ कॉस्ट प्राइस एक्ट करेगा फॉर सी। तो मान लो कि सी ने अगर आगे बेच दिया इसको 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 10,800 का 20% क्या हो जाएगा, 10,800 का 10% हो जाएगा 1,080, और 20% हो जाएगा 2,160 रुपए। तो 2,160 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा तो आगे उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ सी कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगा इसमें 2,160 रुपए, तो 12,800 प्लस 160, 12,000, सॉरी 12,960 रुपए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस वैरी हो सकती है, बट पर्सन टू पर्सन हो सकती है, एक बंदे के लिए कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम नहीं रहती। क्लियर है। और यही हमने कल देखा था, सक्सेसिव परसेंट चेंज में एक वैल्यू थी, उसको इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे एक ही वैल्यू है मोबाइल की 10,000 रुपीज, उसको इंक्रीज कर दिया तो 12,000 हो गई, डिक्रीज कर दिया तो 10,800 हो गई, फिर इंक्रीज कर दिया तो 12,960 हो गई। इसी तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे कैसे आ सकता है आपके लिए। क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए गॉट अ मोबाइल फॉर 900 रुपीज। अब ए को एक मोबाइल मिला है 9,000 रुपए, 900 रुपए में, तो मतलब ए के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 900 रुपए। जब ए बेचेगा तो 900 रुपए पे प्रॉफिट या लॉस करेगा, he sold it to B at 20% लॉस, मतलब उसने बी को बेच दिया, बी को बेच दिया तो 20% लॉस पे बेच रहा है वो। अब 20% लॉस पे बेच रहा है, इसका मतलब 20% लेना पड़ेगा हमें किसका, कॉस्ट प्राइस का, और कॉस्ट प्राइस मुझे पता है 900 का 20% क्या होता है, 180 होता है। लॉस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 720, राइट। तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई किसकी, ए की, बट इसी प्राइस पे बी परचेज कर रहा है, तो ये बी की कॉस्ट प्राइस हो गई, तो ये 720 एक्ट करेगा एज अ कॉस्ट प्राइस फॉर बी जब बी उसको बेचना चाहेगा। अब बी ने क्या बोल रहा है आगे, बी सोल्ड इट टू सी एट 10% प्रॉफिट। अब बी ने भी आगे बेच दिया 10% प्रॉफिट पे। अब बी को 10% प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बी का प्रॉफिट किस पे होगा, 720 पे होगा। अब बी का प्रॉफिट 720 पे 10% हो रहा है, मतलब 720 का 10% कितना होता है, 72 होता है। इसको ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 792। तो ये हो गई बी की सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सी के लिए, कॉस्ट प्राइस फॉर सी।
एट व्हाट प्राइस सी गॉट द मोबाइल, सी को किस प्राइस पे मिला, 792 पे मिल गया। हमने कल देखा था सक्सेसिव परसेंट चेंज। क्लियर है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का ही थोड़ा सा अगला पार्ट होता है, क्योंकि इसमें हर जगह आपको परसेंटेज का ही कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें कॉस्ट प्राइस तो पता थी, अब अगर कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है तो क्या करेंगे? और अगर अब देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता थी तो हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको प्रॉफिट अब कॉस्ट प्राइस हमें पता थी पिछले क्वेश्चन में 900 रुपए, तो हमने क्या किया, उस पर डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अप्लाई करते गए, हम परसेंटेज निकालते गए। क्यों? क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता थी और परसेंटेज हम किसका लेते हैं, कॉस्ट प्राइस का ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A sold a TV to B at 10% loss। अब ये की कॉस्ट प्राइस पता नहीं है, B की कॉस्ट प्राइस पता नहीं, सेलिंग प्राइस कुछ पता नहीं, तो मैं अगर कॉस्ट प्राइस मतलब अगर कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो मैं अज्यूम कर देता हूँ 100 रुपीज। ये किसकी कॉस्ट प्राइस? A की। अब मतलब A ने टीवी खरीदा था 100 रुपए में, उसने B को बेच दिया 10% लॉस पे, राइट? तो B को बेच दिया 10% लॉस पे, मतलब कितने में बेचा, 10% ऑफ 100 माइनस 10, लॉस हो रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हो गई ए की सेलिंग प्राइस और बी परचेस कर रहा है इसलिए बी की कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ते हुए क्या किया बी ने, बी सोल्ड इट टू सी एट 20% प्रॉफिट, मतलब बी ने 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अब 20% प्रॉफिट में किसका लूंगा, 90 का लूंगा। 20% ऑफ 90 कितना होता है, 20% ऑफ 90 होता है 18। 18 पर प्रॉफिट कर दिया उसने, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, अब आगे एंड सी गॉट इट फॉर, ठीक है, ये 108 क्या है, बी की सेलिंग प्राइस है और वही सी की कॉस्ट प्राइस है। और क्या बोला है, सी गॉट इट फॉर 2160, मतलब सी को जो मिला है वो 2160 में मिला है, बट हम बोल रहे हैं कि हम उसको 108 में मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 108 की सेलिंग एक्चुअल प्राइस क्या है, 2160। क्या पूछा है अब आगे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस फॉर ए के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। ए की कॉस्ट प्राइस हमने 100 अज्यूम की थी, एक्चुअल वैल्यू पूछ रहे हैं तो हम x मान लेंगे, और यहाँ पे कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2160 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 108। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 108 का डबल होता है 216, और ये 0 एज इट इज आ जाएगा, 20 इंटू 100 हो जाएगा 2000 रुपीज। ये मिल गई मुझे कॉस्ट प्राइस एक ही। सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, बस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट सॉल्व करते जाइए। सब अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ोगे और उसको एक साथ ही सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो ये कभी नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको और टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर उसको एनालाइज करना। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। अब कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो क्या करेंगे हम, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ए सोल्ड अ टेबल टू बी एट 20% प्रॉफिट। ए ने क्या कर दिया, बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट को, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये की कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। अब पता नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 100 है, कॉस्ट प्राइस फॉर ए हो गई 100 रुपीज। ए ने क्या किया, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया है। अब 20% प्रॉफिट पे ए बेच रहा है तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपीज का, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 120 रुपीज। ठीक है, तो ये ए की सेलिंग प्राइस हो गई, मतलब बी की कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि बी तो परचेस कर रहा है ना। एंड बी सोल्ड इट टू सी एट 10% लॉस। ये आगे क्या कर रहा है, सी को सोल्ड सेल कर रहा है 10% लॉस पे। 10% ऑफ 120, 12 हो जाएगा, लॉस हो रहा है माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। ये हो गई बी की सेलिंग प्राइस
और यही हो जाएगी सी की कॉस्ट प्राइस। सी आगे बेच रहा है, आगे सी सोल्ड इट टू डी एट 10% लॉस, तो आगे 10% लॉस पे बेच रहा है, मतलब इसका 10%, 108 का 10% क्या हो जाएगा 1.8, सॉरी 10.8 लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 97.2, 97.2 करेक्ट। तो ये डी की क्या हो गई कॉस्ट प्राइस हो गई, क्योंकि सी ने डी को बेचा था, बट डी की कॉस्ट प्राइस क्या बोल रहा है 97 नहीं 9720 बोल रहा है, हमारी आ रही है 97.2, तो इसकी वैल्यू हो गई 9720। पूछा क्या है हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल फॉर ए के लिए कॉस्ट प्राइस पूछिए, तो यहाँ पे x लिख दूंगा मैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा जो जो वैल्यूज मुझे पता है उनके साथ, यहाँ पे मैं कॉस्ट प्राइस सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी कॉस्ट प्राइस। x इक्वल टू क्या मिलेगा 9720 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 97.2, ठीक है। एक डेसिमल हटा दूंगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक जीरो ऊपर बढ़ा दूंगा, ये 972 का कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा और 10,000 सॉरी 1000 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10,000। क्लियर हो गया। तो इतना आसान तरीके से हम प्रॉफिट और लॉस सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, बस थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये हो गए सब, क्या हो गया हमने वेरिएबल कॉस्ट प्राइस हो गई। अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है, वो होता है डिसऑनेस्ट सेल्समैन। डिसऑनेस्ट सेल्समैन, डिसऑनेस्ट सेल्समैन क्या है? तो डिसऑनेस्ट मतलब क्या है? बेईमान, बेईमान दुकानदार, सिंपल सिंपल है, बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार क्या होता है? अब अगर आप बोलोगे कि कोई बंदा है 100 रुपए में कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और 120 पे बेच रहा है, तो वो तो हर दुकानदार का काम है, उसको भी प्रॉफिट अर्न करना है। तो इसमें बेईमानी कहाँ आती है? बेईमानी आती है जब कोई बंदा 100 मतलब 100 रुपए में एक प्रोडक्ट लाता है और 120 में वो प्रोडक्ट नहीं बेचता, उसमें कुछ घटा के बेचता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने नायक पिक्चर अगर देखा होगा, नायक मूवी अगर देखी होगी, तो उसमें जो वो उसमें जाता है, जो पटपट्टी में जाता है, वहाँ पे एक राशन वाले को पकड़ता है, वो होता है बेईमान बंदा। वो क्या करता है चुंबक लगा देता है, वो जो वेइंग मशीन होती है उसके नीचे चुंबक लगा देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो 1 किलो जो राशन देना होता है वो 1 किलो नहीं देता है, उसको घटा देता है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या होता है डिसऑनेस्ट सेल्समैन। डिसऑनेस्ट सेल्समैन क्या करता है देखिए, फॉर एग्जांपल राइस, ठीक है। अब दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार ने फॉर एग्जांपल परचेज किया 100 रुपए में 1 kg राइस, 100 रुपए में 1 kg राइस परचेज कर लिया, तो वो 100 रुपए क्या हो गए, उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपए। अब वो बोल रहा है मैं 20% प्रॉफिट पे बेचूंगा, 20%, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए प्रॉफिट नहीं लेते हैं, सिंपल सिंपल ले लेते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि मैंने जो प्राइस पे परचेज किया है मैं उसी प्राइस पे बेच दूंगा, मतलब 100 रुपए में मैंने लाया 100 रुपए में बेच दूंगा, ठीक है। बट वो क्या करता है 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही दे देता है। बोलता क्या है कि मैं 100 रुपए में ला रहा हूँ 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो मतलब 100 रुपए में उसमें हमें देना कितना चाहिए 1 kg, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, राइट। 100 रुपए में लाया है 100 रुपए में बेच रहा है, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, बट एक्चुअल में वो कितना दे रहा है, वो हमें 900 ग्राम ही दे रहा है, राइट। अब 900 ग्राम अगर वो हमें दे रहा है तो उस 900 ग्राम का उसके लिए कुछ वैल्यू मिलेगी कि मतलब जैसे उसको 100 रुपए में 1000 ग्राम मिला है, तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे उसको 900 ग्राम भी मिला होगा, तो 900 ग्राम की कॉस्ट प्राइस जो होगी वो क्या होगी उसके लिए x हो जाएगी। और 900 ग्राम कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आ जाएगा, अगर उसको 100 रुपए में 1000 ग्राम मिल रहे हैं तो 900 ग्राम कितने रुपए में मिल जाएंगे,
एक्स, सिंपल सिंपल देख रहे हो तो 90 आ जाएगा आपका। अगर नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप यहाँ पे, 100 इंटू 900, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 1000 में और एक जीरो आएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 90 रुपये आ जाएगा। तो मतलब उसको जो 900 ग्राम मिला था वो 90 रुपए में भी 90 रुपए में ही मिला था, और वो 90 रुपए में 900 ग्राम वो हमें क्या बोल के बेच रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ। तो 90 रुपए का राइस वो हमें कितने में दे रहा है, 100 रुपए में दे रहा है, राइट। वो भले ही बोल रहा है कि मैं 1 किलो दे रहा हूँ, बट वो दे रहा है 900 ग्राम, और 900 ग्राम उसको 90 रुपए में ही मिला था। तो मतलब 90 रुपए का राइस वो हमें कितने में दे रहा है, 100 रुपए में दे रहा है। तो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है यहाँ पे, मतलब प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। 90 में खरीदा और 100 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो प्रॉफिट किस पे अर्न कर रहा है, वो 90 रुपए पे। प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, मतलब जो वो बेच रहा है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 90 रुपए है, मल्टीप्लाइड बाय 100, 9 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 बाय 90, 100 बाय 9 मतलब 11.11% हो जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है? डिसऑनेस्ट सेल्समैन समझ में आ गया क्या करता है यहाँ पे, वो प्राइस पे कुछ नहीं अर्न कर रहा है, प्राइस पे उसको नथिंग, प्राइस पे कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, बट उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो वेट पे हो रहा है, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम ही देख रहा है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है डिसऑनेस्ट सेल्समैन में? अब इसके आगे हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें उसको प्राइस पे भी प्रॉफिट हो रहा है या प्राइस पे लॉस हो रहा है। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो एक बार एस बोल के लिख दो, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि कोई मतलब आपको भी समझ में आ रहा है। चले, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सही बात, सही जा रहे हैं मतलब, ठीक है। देखिए एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, तो कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिनको नहीं समझ में आया था उनको एग्जांपल के साथ समझ में भी आ जाएगा। ओके ना, वेरी, चलिए आगे देखते हैं, सॉरी एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कि देखिए एग्जांपल कैसे दिखेगा। अ डिसऑनेस्ट सेल्समैन एक्नॉलेजेस सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब वो एक्नॉलेज कर रहा है, मतलब बोल रहा है कुछ से, मैं जो सेल कर रहा हूँ वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा हूँ, मतलब मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूँ तो 100 रुपए में बेच रहा हूँ, 500 रुपए में खरीद रहा हूँ तो 500 रुपए में बेच रहा हूँ, बट यूजेस a weight of 800 grams instead of 1 kg। क्या करता है वो, 1 किलो देने की जगह 800 ग्राम ही देता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, सीधा सीधा करेंगे, कॉस्ट प्राइस में अज्यूम कर लूंगा 100, प्राइस भी मेरी 100 हो जाएगी क्योंकि वो बोल रहा है एक्नॉलेज सेलिंग हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। तो 100 रुपए में उसने वेट कितना देना चाहिए, देना चाहिए था 1 kg मतलब 100 ग्राम, बट दे कितना रहा है 800 ग्राम। तो ये 800 ग्राम जो मिला है उसको वो कितने रुपीज में मिला होगा, तो यहाँ पे सिंपल है, 100 रुपीज में 100 ग्राम मिला होगा, तो 800 ग्राम उसको 80 रुपए में मिला होगा, बट वो 80 ग्राम जो जो भी है उसका राइस शुगर जो भी है वो हमें 80 रुपए का ही दे रहा है, बट कितने में दे रहा है, 100 रुपए में दे रहा है। तो 80 रुपए का राइस वो हमें 100 रुपए में दे रहा है, मतलब वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 100 माइनस 80, 20 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो। अब 20 रुपीज का प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो किस पे अर्न कर रहा है, 800 रुपए, सॉरी 80 रुपए पे कर रहा है, या 80 रुपए कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो 120 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा है 80 रुपए पे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा, ये 4 5 जा 20 हो जाएगा, तो ये 25% प्रॉफिट हो जाएगा। वेरी गुड सर, वेरी गुड मोस्ट, मतलब वो 25% प्रॉफिट क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, ठीक है।
बट ये शॉर्टकट कंडीशनल है। कंडीशनल कैसा है कि उसने जो सेल कर रहा है वो कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करना चाहिए, मतलब प्राइस में उसने ना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए ना उसको लॉस होना चाहिए। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। तब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा वेट पे प्रॉफिट या लॉस ले लेंगे। तो 100 ग्राम की जगह वो दे रहा है 800 ग्राम, मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है 200 ग्राम का। अब ये 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हो रहा है 800 ग्राम पे, 800 ग्राम पे प्रॉफिट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 100 25%। बट ये कंडीशनल है, इसके साथ स्टार आता है, मतलब कंडीशंस अप्लाई। कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, मतलब उसके प्राइस में ना प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, वेट पे सीधा सीधा देखेंगे वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। वेट पे वो 200 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किस पे कर रहा है, जितना हमें वो सेल कर रहा है, मतलब जितना हमें मिल रहा है उस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 800 ग्राम पे 200 ग्राम का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, ये 25% मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं एक एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस के साथ। अगर उसको प्राइस में कुछ इंक्लूड है, प्राइस में अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, a dishonest salesman professes sells sugar at 10% लॉस। मतलब वो क्या बोल रहा है कि मैं शुगर जो सेल कर रहा हूँ वो 10% लॉस पे सेल कर रहा हूँ कि मैं अगर 100 रुपए में ला रहा हूँ तो मैं आपको 90 रुपए में ही दे रहा हूँ, और अगर मैं उसको 500 रुपए में ला रहा हूँ तो मैं आपको 450 में ही दे रहा हूँ, 10% लॉस कर रहा हूँ मैं मेरा खुद का। बट ही यूजेस 75 ग्राम्स वेट फॉर एवरी 100 ग्राम। बट जब जहाँ पे वो हमें 100 ग्राम देना चाहिए वहाँ पे जो हमें वो दे रहा है वो 75 ग्राम ही दे रहा है शुगर। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट। तो मतलब अब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा होगा वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे लॉस तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, वो डिसऑनेस्ट है, मतलब बेईमान है। अब वो बेईमान है तो लॉस में तो जाएगा नहीं, सीधा प्रॉफिट में ही जाएगा, क्योंकि बेईमान है ना, वो कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट ही निकालेगा। कौन सा बेईमान होता है जो लॉस में जाएगा। ऐसा कोई चोर देखा है आपने जो आपके घर में आके कुछ रख के जाएगा, कोई नहीं होता ऐसा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस 100। कॉस्ट प्राइस मैंने अगर 100 अज्यूम कर ली तो इस पे वो क्या कर रहा है, लॉस ले रहा है 10%। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, राइट। 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हो गई 90। अब उस 90 रुपीज में उसने हमें देना चाहिए था 100 ग्राम, राइट। 90 रुपीज पे उसने देना चाहिए हमें 100 ग्राम, बट वो दे कितना रहा है हमें 75 ग्राम, 75 ग्राम दे रहा है। तो ये 75 ग्राम उसको कितने रुपीज में मिला होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा मिल जाता है, 100 रुपीज में उसको 100 ग्राम मिला है, तो 75 ग्राम उसको कितने रुपीज में मिला होगा, 75 रुपीज में मिला होगा। अगर यहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किसके करेंगे, इसका करेंगे। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा होगा, x इज इक्वल टू 75 इंटू 100, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, 100 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 रुपीज हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए अब 75 रुपीज में वो हमें दे रहा है, सॉरी 75 रुपीज की शुगर दे रहा है वो हमें, कितनी बोल के 100 ग्राम है वो, कितने में दे रहा है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस है 90 रुपीज, मतलब 75 का प्रोडक्ट वो जो दे रहा है वो हमें 90 रुपीज में दे रहा है। कितने का प्रोडक्ट दे रहा है, कितने का शुगर दे रहा है, 75 रुपए की, 90 रुपए में बेच रहा है। तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यहाँ 15 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो 75 रुपीज है, मतलब वो 75 रुपीज का ही शुगर हमें दे रहा है।
कितने में दे रहा है? 90 में। 15 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किस पे कर रहा है? 75 पे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो जाएगा 15 5 75, 5 20 100, ये हो जाएगा 20%। ऋषभ देखिए क्या गलत कर दिया आपने। 75 की शुगर वो दे रहा है हमें, कितने में दे रहा है? 90 में दे रहा है। तो 15 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किस पे कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है। कॉस्ट प्राइस है हमारी 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगा 20%। चेक कर लो सौरभ एक बार। सॉरी ऋषभ, चेक कर लो एक बार इसको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ऋषभ, आजकल वैसे भी ऋषभ बहुत कम। कल का 100 देखा क्या ऋषभ का? मतलब ऐसे लग भी नहीं रहा तो वो टेस्ट मैच खेल रहा है। चलो हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A dishonest salesman sells rice at 20% profit, but he uses 40 grams weight for every 55 grams. Then find his overall profit or loss. अब ये सबसे बेईमान है, प्राइस पे भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है और वेट में भी 55 ग्राम की जगह 40 ग्राम ही दे रहा है। सबसे बेईमान वाला है, ठीक है। तो अब प्रॉफिट ही हो रहा होगा उसको, तो देखना है पड़ेगा हमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब कॉस्ट प्राइस अज्यूम कर लूंगा मैं 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस 100, उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है उसको 20 का, तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। अब 120 पे उसने हमें देना कितना चाहिए था? 55 ग्राम देना चाहिए। वेट जो देना चाहिए वो 55 ग्राम देना चाहिए, बट वो दे कितना रहा है? 40 ग्राम्स का दे रहा है, राइट। अब 40 ग्राम्स दे रहा है, तो ये 40 ग्राम्स जो हमें दे रहा है वो उसको कितने में मिला होगा? उसके लिए हमें यहाँ पे एक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको जो 55 ग्राम मिला है वो 100 रुपीज में मिला है। तो 40 ग्राम कितने में मिला होगा? उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 100 इंटू 40, यहाँ से यहाँ तक 100 इंटू 40, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 55। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 से कट कर दो इसको, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 800 डिवाइडेड बाय 11 कितना हो जाएगा? 11 7 77, यहाँ पे बचे 3, 11 2 22, यहाँ पे बचा 8, 72.7। तो यहाँ पे आ गया 72.7, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या है? 72.7। बट इसी कॉस्ट प्राइस क्या राइस राइस दिया है, तो इसी कॉस्ट प्राइस का राइस वो हमें कितने में बेच रहा है? 120 में बेच रहा है, राइट। 72.7 रुपीज का प्राइस वो हमें 120 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है? 120 माइनस 72.7। सो 122 माइनस, सॉरी 120 माइनस 72.7 कितना होता है? 47.3 होता है, राइट। 47.3 रुपीज प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है। अब 47.3 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किस पे अर्न कर रहा है? 72.7 पे कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है, तो इसका परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 55.5%, 55.55%, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें? आई होप सबको समझ में आ रहा है।
तो बाकी लोग अगर सुन रहे हैं मुझे तो बोल दीजिए एक बार इस बोल के। वेरी गुड। कुशाल, कुशल, रानी, सौरभ, ऋषभ, वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, राइट? क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। जब आप सॉल्व करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, या आप जब सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम किस टाइप के प्रॉब्लम आ सकते हैं, कौन से सिचुएशन को आपको फेस करना पड़ता है। तो बेसिकली एफटी इज नथिंग बट प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एप्टीट्यूड इजीली क्रैक हो जाएगा और किसी भी कंपनी का इजीली क्रैक कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, राइट? और जो ये भी जितने भी अपने ये 12 सेशंस होने वाले हैं सब अटेंड करो, सब कवर कर लेंगे उसमें। तो इसके बेसिस पे आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ये 12 सेशन अच्छे से अटेंड करोगे, आँख और कान खोल के अटेंड करोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो आपका कोई भी एप्टीट्यूड इजीली आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अभी तक। जो हमने कल परसेंटेज देखा या आज जो प्रॉफिट एंड लॉस देखा उसमें किसी को कोई डाउट होगा तो अभी पूछ लीजिए। सो रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको अगले थर्सडे, मतलब रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग वाइब्रेंट माइंड्स टेक्नोलॉजी के यूट्यूब पेज पे मिल जाएगी आपको, वहाँ वहीं पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, शायद अगले सेशन तक रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे जाके सीधा देख सकते हो। थैंक यू सो मच, यहीं पे रैप अप करते हैं हम आज के लिए। थैंक यू सर।